ग्रामीणों ने शराब के गोदाम में लगाई आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में ग्रामीणों ने शराब के गोदाम में आग लगा दी। घटना में गोदाम में रखी 15 लाख की शराब जल गई। गोदाम में बैठे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गोदाम में आग लगाने के बाद ग्रामीण मौके से फरार हो गए। गोदाम के कर्मचारी बनवारी ने बताया कि शराब का गोदाम बिनोआ और जरेला गांव के पास है। इस गोदाम की दुकान बिनोआ गांव में है। आज दोपहर करीब 3 बजे जरेला गांव की तरह करीब 50 महिलाएं और व्यक्ति हाथों में लाठी डंडे लेकर गोदाम की तरफ आए। आते ही उन्होंने गोदाम की शटर और जालियों को तोड़ने की कोशिश की। गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन नहीं माने और कुछ लोगों ने गोदाम के ऊपर रखे छप्पर में आग लगा दी। कुछ देर बाद आग गोदाम के अंदर पहुंच गई। आग लगाने के बाद ग्रामीण मौके से फरार हो गए। गोदाम के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कर्मचारी बनवारी ने बताया कि यह गोदाम सतीश कुमार जायसवाल के नाम से है। जरेला गांव के ग्रामीणों ने कभी भी गोदाम को लेकर विरोध नहीं किया था। आज अचानक उन्होंने गोदाम में आग लगा दी। आग में गोदाम में रखी करीब 15 लाख की शराब जल गई। थाना अधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि शराब के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर टीम को भेजा गया है। शिकायत आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। में अंदर था जरेला गांव से बहुत सारी लेडीज, लड़कियां, बच्चे हाथ में डंडा और वो लेके इधर आ रही थी। मैंने समझा कहीं दूसरी जगह जा रही हैं। जब वो ठेके की तरफ मुड़ी तो मैंने कहा ये इधर ही आई हैं। तो वो यहाँ गई, इन्होंने डंडा पत्थर मारे जालियों में, किवाड़ों में। और मैंने उनसे कहा कि तुम कुछ मत करो, मैं अपने ठेकेदार जी को बता रहा हूँ, फ़ोन करके उनको बुला रहा हूँ और यहाँ से हटवा देंगे और तुम कोई वो मत करो, अपने हाथ में कानून मान लो। तो एक बॉबी सनोप नेमी का लड़का था और जगदीश यहाँ बैठा हुआ था तख्त पे, प्रजापति जरेला का। और उनसे काफ़ी मैंने प्रयास करे समझाने के कि मान जाओ, ठेकेदार जी आएंगे और यहाँ से इसको हटवा देंगे, माल को ले जाएंगे, पर तुम ऐसी वो मत करो, अपने हाथ में मत लो। तो उन्होंने इसमें आग लगा दी। मैं इसमें अंदर था। कुछ दौड़दा के ग्रामीण आए, उन्होंने मुझे यहाँ से निकाला और वो यहीं रोड पर ही खड़ी रही। मैंने ठेकेदार जी को फ़ोन भी कर दिया, वो भी आ गए, पुलिस भी आ गई थी। घर में दौड़े करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के धौली थाना क्षेत्र के गांव सामौर में एक घर में अचानक करंट दौड़ने लगा, जिसकी चपेट में आने से 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि सामौर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र दाताराम बुधवार रात अपने घर में चारपाई पर सो रहा था, तभी अचानक घर में करंट दौड़ने लगा। इस दौरान देवेंद्र का हाथ दीवार से टच हो गया। दीवार से तेज करंट लगने पर देवेंद्र चारपाई से नीचे गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद परिजन उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गुरुवार को आवश्यक कार्रवाई करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैं रिंकू निवासी सामौर, मेरा बड़ा भाई देवेंद्र कल हमारे यहाँ पर 11 वोल्ट की डीपी थी, उससे करंट फैल गया था। शाम को 7:30 बजे करीब वो अपने कमरे में गया, खाना पीना खा करके उसने स्विच दबाया, तुरंत ही उससे करंट की चपेट में आया। मैं, मेरे तालुका लड़का सुभाष बाहर बैठे हुए थे, आवाज सुनकर हम उसके पास आए। हमने ठोका पीटा लाठी उसको दूर किया। दूर करने के बाद में गाँव वाले आ गए, ठोका पीटा। उसके बाद हम धौलपुर सरकारी अस्पताल में लेकर के आए। वहां पर आकर के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कल दिनांक 25/2/2026 को ग्राम सामौर में अचानक लाइट का करंट लगने से देवेंद्र पुत्र श्री दाताराम या ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी सामौर थाना देवली जिला धौलपुर को लाइट का करंट लगने से घायल हो गया, जो जिसको लेकर के हॉस्पिटल में लाए। तो यहाँ डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित किया, जिसकी लाश को मोर्चरी जिला अस्पताल धौलपुर में रखवाया गया और अब पोस्टमार्टम पंचायतनामा FIR दर्ज हो चुकी है। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है।
धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक सोनी को तुलसीवन रोड से पकड़ा गया। वह थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 मार्च 2023 को दुर्ग सिंह कुशवाहा ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत के अनुसार आरोपी दीपक सोनी पुत्र संतोष सोनी निवासी उमरे ने फर्जी तरीके से दुर्ग सिंह के नाम पर बाइक और स्कूटी खरीदी थी। पुलिस को बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दीपक सोनी को तुलसीवन रोड पर देखा गया है। इसके बाद एएसआई जंडेल सिंह, कांस्टेबल शीशराम, बेदराम, राजेंद्र, सूबे सतीश और महिला कांस्टेबल अर्चना की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर एसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का नाम घोषित किया था। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस टीम ने बाड़ी शहर के एक मोहल्ले से गायब हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। बालिका को उसके पिता की शिकायत पर तलाश किया गया था। उसे परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। बाइक सवार 8 जनों ने बीच बाजार युवक की करी पिटाई। दिन दहाड़े हुई घटना से मची रही अफरा तफरी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के हरदेव नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइकों पर सवार करीब 8 जने बाजार में पहुंचे और एक युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार घायल युवक दीपक निवासी सरमुथरा ने बताया कि वह बाजार की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनजाने में सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई। मामूली कहासुनी के बाद मामला अचानक बढ़ गया। कुछ ही देर में 2 बाइकों पर सवार 8-10 जने मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी लोग लाठी डंडों से लैस थे और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बाजार में हुई इस घटना से मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर लोग अपाची मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। रिफिलिंग कर अवैध रूप से बेची जा रही थी घरेलू गैस। रसद विभाग ने आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। धौलपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए पीताम्बरा कॉलोनी स्थित एक दुकान पर छापा मारा, जहां कार्रवाई के दौरान मौके से आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उपकरण भी बरामद कर जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से रिफिलिंग कर व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस बेची जा रही है। रसद विभाग की टीम के पहुंचते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। टीम ने दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र शर्मा और जगदीश शर्मा के नेतृत्व में की गई। टीम में प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र फौजदार और जितेंद्र गोठवाल भी शामिल रहे। विभाग की ओर से बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करना और अवैध रिफिलिंग करना कानूनन अपराध है। मामले में संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एलपीजी रिफिलिंग, भंडारण और इसके लिए रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुसरण में आज हम पीताम्बरा कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ पीताम्बरा ऑटो पार्ट्स एवं गैराज पे कार्रवाई एवं जांच की गई। मौके पर दुकान में 2 सिलेंडर मिले हमें, जिसमें एक सिलेंडर उल्टा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे उल्टा मिला, जिसमें हमें नली बाहर की साइड में निकली हुई थी। पीछे इनका एक गैराज और है जिसकी जाँच की गई, जिसमें हमें 6 सिलेंडर बरामद हुए। इस प्रकार हमें कुल मिला के 8 सिलेंडर बरामद हुए। 2 इस दुकान पे मौके से बरामद हुए तथा पीछे एक गैराज है, इसमें 6 मिले। कुल मिला के 8 सिलेंडर बरामद। साथ ही हमें रिफिलिंग के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटा था, जिसपे उल्टा सिलेंडर था, एक नली थी, एक पिन थी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में गुरुवार को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह उपस्थित रहे और अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा जीवन में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मनस्वी शर्मा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के टॉपर्स में एमए वर्ग में नीति शर्मा, बीएससी बायो वर्ग में तनु चौधरी, बीएससी मैथ वर्ग में अंजलि चौधरी और पलक चौहान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सलोनी पुत्री अशोक कुमार को महाविद्यालय के सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया। मंच संचालन डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने किया। समारोह उत्साह, उल्लास और उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ। पुलिस ने जिले भर में 2.5 घंटे की
ए श्रेणी की नाकाबंदी। करीब 500 वाहनों को किया गया चेक। नाकाबंदी के दौरान 45 वाहनों को किया जब्त। धौलपुर एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने एवं अपराधियों व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बुधवार शाम से रात्रि तक ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसपी सागवान ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान जिले भर में करीब 471 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई। वाहनों के नंबर राजकॉप ऐप पर वेरीफाई किए गए एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन राजकॉप ऐप पर किया गया। उन्होंने बताया कि जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहते हुए पाए गए 45 वाहनों को जब्त किया गया। इसके साथ ही नाकाबंदी के दौरान 13 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने की कार्रवाई की गई। 57 वाहन चालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई एवं 8 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। वहीं संबंधित सीओ द्वारा इलाके के पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। एसपी ने कहा कि जिले में आमजन की सुरक्षा, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। बाड़ी एडीजे कोर्ट परिसर में आवंटित नए बार कक्ष का जिला जज ने किया उद्घाटन। धौलपुर जिला न्यायाधीश संजीव मांगो ने बाड़ी बार संघ के लिए एडीजे कोर्ट परिसर में आवंटित नए बार कक्ष का उद्घाटन किया। यह कक्ष अधिवक्ताओं की बैठकों और अन्य कार्यों की चर्चा के लिए उपयोग किया जाएगा। बाड़ी बार संघ की लंबे समय से अधिवक्ताओं के लिए एक निश्चित स्थान की मांग थी। अधिवक्ताओं के गहन विषयों पर चर्चा और संघ की बैठकों के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी मांग पर जिला न्यायाधीश संजीव मांगो के निर्देश पर एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने यह बार हॉल आवंटित किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान डीजे संजीव मांगो ने कहा कि अधिवक्ताओं को कई बार गहन विषयों पर विचार विमर्श और चर्चा के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। यह नया कक्ष उन्हें अपनी बैठकों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करेगा। इस अवसर पर डीजे संजीव मांगो के साथ पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजकुमार, धौलपुर एडीजे राकेश कुमार गोयल, बाड़ी एडीजे सुनील कुमार गुप्ता, न्यायाधीश प्रीति नायक, बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी और तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा उपस्थित रहे। बाड़ी बार संघ की ओर से अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन, महासचिव जितेंद्र चौहान, उपाध्यक्ष इमरान खान, संयुक्त सचिव विपिन कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित कार्यकारिणी पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से युवती की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हादसा बरेटा गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवती को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार किरण पुत्री गया प्रसाद शर्मा निवासी नौगांव मध्य प्रदेश अपने चाचा बालवीर के साथ बाइक से आगरा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। बरेठा गांव के पास चाचा पानी लेने के लिए रुक गए। इसी दौरान धौलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने किरण को टक्कर मार दी। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट पर मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया और सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। 26 को एक्सीडेंट के दौरान किरण पुत्री ज्ञा प्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 19 साल निवासी नौगांव थाना रिठौरा कला जिला मुरैना एमपी की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में कराई जा रही है। कवियों की ओजस्वी बाड़ी ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। धौलपुर में आयोजित सरस राजसखी मेला के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार रात को भव्य एवं गरिमा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेले के सांस्कृतिक मंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण तथा साहित्य प्रेमियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद A.N. सोमनाथन ने अपने संबोधन में कहा कि सरस राजसखी मेला ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। इसी क्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना अत्यंत सराहनीय पहल है। कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों के वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य व्यंग, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण संरक्षण तथा नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित रचनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। कवियों की ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धौलपुर जिले के आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियां आपसी समन्वय करते हुए जिम्मेदारी से भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम
को लेकर NHAI समेत सभी संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं विशिष्ट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि निराश्रित गौवंश सड़क पर बैठ जाते हैं। रात्रि में अंधेरे के कारण सड़कों पर बैठे आवारा पशु वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं, जिस कारण जहां वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं वहीं पशु भी चोटिल हो जाते हैं। उन्होंने बेसहारा गौवंशों से होने वाले हादसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर उनको गौशाला में भेजने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने NHAI अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां संकेतक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और गति सीमा निर्धारण जैसे उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में साइनेज लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए IRAT पोर्टल पर दर्ज डाटा का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान कर प्रभावी निवारक कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों से IRAT पर सटीक व समयबद्ध डेटा अपलोड करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा योजना PM राहत का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देशित किया कि शहर की सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत तत्काल कराई जाए और नालियों की सफाई भी नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। शहर में खुले नालों पर फेरो कवर लगाने के निर्देश दिए। NHAI के अधिकारी को NH44 की सर्विस रोड को सीमेंटेड करने के निर्देश दिए। साथ ही बाड़ी और सरमुत्रा के मध्य हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में अवैध रूप से रोड पर खड़े हुए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वाहन पार्किंग समस्या के समाधान के लिए गांधी पार्क के सामने उद्यान विभाग के पास खाली पड़ी जगह की साफ सफाई कर उपयोग में लेने के निर्देश दिए। साथ ही छोटी सब्जी मंडी के पास पड़ी खाली जगह को भी पार्किंग के रूप में विकसित कर उपयोग में लेने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने शहर में ज्यादा ट्रैफिक से होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य बाजारों में सर्वे कर बनवे बनाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को राहत प्रदान की जा सके।